हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सुनाऊंगी एक भूतिया परछाई। तो डरना मत, ध्यान से सुनना। डर तो मुझे लग रहा है यार। ये स्टोरी उस वक्त की है जब मैं 15 साल की थी। क्या हुआ दोस्तों, रात के 12 बज रहे थे और उस टाइम मैं अपनी दादी माँ के पास सो रही थी। सपना देखे कि हकीकत था ये तो पता नहीं था। खैर, सन्नाटा छाया हुआ था, आधी रात थी। झिंगुरों की आवाज़ साए साए रातें कर रही थी। अचानक धप धप करने की आवाज़ आई। दादी माँ तो गहरी नींद में सो रही थी। मेरी अचानक नींद खुल गई क्योंकि जहाँ मैं सो रही थी ना, दादी माँ का जो रूम था वो मेरे बाथरूम के जस्ट बगल में था। क्योंकि मेरी दादी जहाँ मेरी फैमिली सोती थी वहाँ सोना पसंद नहीं करती थी। वो क्या है ना, पहले ज़माने के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो काफ़ी अकेलापन पसंद करते हैं। इसलिए कि वो लोग जब रात को भोर में उठते हैं तो क्या करते हैं, भजन वगैरह गाते हैं। तो इसी वजह से उन्हें एकांत माहौल ज़्यादा पसंद आता है। तो मेरी दादी माँ बागीचे के पास वाले घर पे सोती थी, तो मुझे भी दादी माँ के पास ही सोना अच्छा लगता था। तो मैं उस टाइम सो रही थी, तो रात के काफ़ी 12 बज रहे थे, ऐसे ही कुछ आधी रात था। तो अचानक धप धप साए साए की जैसा आवाज़ आ रहा था। मैं तो डर के मारे उठ गई और कांपने लगी। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं क्या था ना, वो जो आज से कुछ समय पहले की बात है, ये ना तो मोबाइल था और ना तो बहुत कम लोगों के पास टार्च वगैरह हुआ करता था। तो उस टाइम ये मिट्टी का तेल होता था और माचिस की तीली से जला करके शीशे में यूज़ किया जाता था। तो मैं दिया को जलाई और जला करके दरवाजे के किनारे रख दी और उसके बाद मैं दरवाजे पे बैठ गई। तो क्या देखी, चांदनी रात में एक परछाई चल रही है। हाय दैया, वो परछाई कहाँ से आई, कैसी थी, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। मुझे ऐसा लगा ना, चलो चलते हैं। मैं भी धीरे 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 पीछा करते हुए परछाई के पीछे चल दी। तो वो परछाई कैसा था पता है? वो मेरे जैसे ही था। मतलब जितनी बड़ी मैं हूँ सेम इतना ही बड़ा वो भी परछाई था। लेकिन मेरे जब पीछे नहीं था, मेरे आगे था, सामने कुछ कदम दूर। मैं थोड़ी ना थी वो। फिर क्या था ना, परछाई के पीछे पीछे चल दी मैं। मेरे बागीचे से 100 कदम आगे किसी का खेत पड़ता है। जब वहाँ खेत के पास में पहुँची तो वो परछाई अचानक गायब हो गई। ओए, क्या था ये? मैं बोली वो मेरा था, या तो ये सब नींद में चलना या ऐसे ही कुछ। लेकिन होश आया कि मैं तो जगी हूँ, नींद में थोड़ी ना हूँ, और ना तो ये कोई ख्वाब है ना तो कोई सपना है। फिर मैं वहीं खड़ी रह गई और सोची कि चलो आगे चलते देखते क्या होता है। फिर मैं 10 कदम आगे चलना शुरू कर दी तो क्या देखी, 2-4 लोमड़ियाँ इधर उधर से निकल गई खेत में से। मैं सोची ये क्या हुआ। एक लोमड़ी ने मुझे गुर्राया। पता है मैंने क्या किया? खेत से इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा उठाई और उसके मुंह पे दे मारी।
वो लोमड़ी तो भाग गई, बाकी 3 बची। 3 को भी मैंने ऐसे ऐसे बारी बारी से मारा, चारों की चारों भग गई। फिर मैं वहाँ से पलट कर वापस घर आई दादी माँ के पास। दादी माँ मुझे पूरा बिस्तर में खोजी, मैं कहीं नहीं मिली। तो वो भी मायूस होके दरवाजे पे बैठ गई और सोचने लगी कहाँ गई, हो सकता है घर पे पानी पीने गई हो। इंतज़ार में बैठ गई। तभी मैं इधर से खेत के तरफ से गई तो पूछी कहाँ गई थी इधर। तो मैं बोली कि दादी माँ ऐसे मैं सपने में चलते चलते चली गई थी उधर। तो दादी माँ बोली कि ठीक है, कहीं ऐसे सपने में तो कहीं दूर ना निकल जाना, नहीं तो तुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं बोली ठीक है। खैर उस दिन की बात तो छोड़िए, फिर अगले दिन फिर वही आवाज़ें और उसी टाइम, फिर उसके अगली रात, फिर उसकी अगली रात, ऐसे ही मेरे साथ 1 महीना लगातार होता रहा। मैं अपने परिवार वालों से बताई तो किसी ने यकीन नहीं किया। सब कहते थे ये सब इसका वहम है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। मैं भी सबकी बातें मान गई। फिर अचानक मैं बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई मैं। बताइए क्या हुआ, इतना ज़्यादा मुझे फीवर हो गया कि डॉक्टर की दवाई भी काम करना बंद कर दिया। मम्मी पापा ने सोचा कि इसका बच पाना मुश्किल है। फिर दादी ने बोला ठीक है, दवा और दुआ दोनों असर करता है, दवाई से काम नहीं चलने वाला, चलो थोड़ा सा बाबा को दिखा देते हैं। तो मेरे दादी माँ की पहचान के ही थे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार लगते थे। फिर मेरी दादी माँ ने क्या किया, उनके पास गई और ये जो लौंग भभूत पता नहीं क्या होता है, वहाँ से मेरी दादी माँ ने बस ला करके दिया। मैं एक बार उसको खाया, मैं तो उसके पास बाबा के पास गई भी नहीं। रियली दोस्तों मैं नहीं गई थी। दादी माँ ने मुझे बस 2 लौंग दिया और मैं पहले टाइम खाया, मेरा फीवर एकदम हल्का हो गया। फिर मैं उसको लगातार 4-5 दिन खाई, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मेरी दादी माँ ने कहा देखो, जो बीमारी दवा से ना ठीक हो उसे दुआ की ज़रूरत होती है, इसलिए दवा और दुआ दोनों पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन क्या है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी मानती हूँ अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, पर क्या है ना, जब इंसान दवा कराते कराते थक जाए तो उसे एक बार दुआ भी आजमाना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर शैतान नहीं है तो भगवान भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। इसीलिए क्या है ना, कभी कभी शैतानी आत्मा हम सब पे अटैक ज़रूर करती है। जब हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो दवा पे दवा, दवा पे दवा, दवा पे दवा कराते ही रह जाते हैं, थक जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है। फिर वो शैतानी आत्मा अपने कब्जे में ले लेती है और उठा ले जाती है। बेहतर यही है दोस्तों, दवा भी कराओ, उसके साथ साथ दुआ का भी असर आजमाओ। हो सकता है जो बीमारी दवा से ठीक ना हो वो दुआ से ही ठीक हो जाए, क्योंकि